फौजी ड्रेस में मोदी। अभिषेक, आपकी बारी है और बताइए, एनडीए और प्रधानमंत्री की तरफ से भी बोलिए, क्यों क्रेडिट लेने की होड़ लगी है? कौन ले रहा है क्रेडिट? और कब हमने कहा कि क्रेडिट सिर्फ सरकार का है और सिर्फ मोदी जी का है, सिर्फ एनडीए की सरकार का है? अरे भाई, हमने तो सबसे पहले आभार व्यक्त किया है अपनी पराक्रमी सेना का। हमने आभार व्यक्त किया अपने विपक्ष के साथियों का कि आपने सर्वदलीय बैठक में एक स्वर से कहा कि हम मजबूती से सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। तब एक शब्द भी इस्तेमाल किया, और अब तो ये लोग उस शब्द का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शब्द है लेकिन। मानक जी सब कुछ कहते हैं, लेकिन खूंटा वही गाड़ते हैं जहां इनको गाड़ना है। अरे क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेशन सिंदूर अगर नाम दिया गया, हमारी जिन बेटियों की, बहनों की मांग उजाड़ी गई, जिनके पति शहीद हो गए, जिनके लोगों को मार दिया गया, तो एक सेंटिमेंटल नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और यदि उसको एक्सप्लेन करते हुए प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, तो ये कितना बड़ा मुद्दा हो गया हमारे विपक्षी साथियों के लिए। अरे इनसे ये भी पूछिए ना कि ये तो बात कहते हैं कि हम सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं मानक जी, लेकिन हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, क्या अद्यतन स्थिति है, इसकी जानकारी राहुल जी को चाहिए। मतलब राहुल जी को जब तक जानकारी नहीं मिलेगी, देश को जानकारी नहीं मिलेगी। सेना के अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, इससे संतुष्ट नहीं है। असल में क्या है ना मानक जी, कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तब अगर इनकी तरफ से इस तरह की बातें होती तो पूरे देश में इनकी असली छवि उजागर होती, इनकी खूब वजीहत होती। लेकिन इनको लगा कि हमारी सेना ने बहुत बेहतर जवाब दिया, सब कुछ बहुत बेहतर रहा, एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में गया भारत की इमेज को लेकर के, तो इनको लगना शुरू हो गया कि इसका सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को जा रहा है। तो चलो अब अपनी इमेज बिल्डिंग और इनकी इमेज को कैसे खराब करें, इसके लिए पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। तो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अरे भाई, जब आप एक बार कहते हैं कि हमारा पूर्ण समर्थन है, तो फिर सवाल क्यों पूछते हैं? यहाँ देश के लोग कुछ कह नहीं रहे हैं, देश के लोग बर्बाद है, देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिले, और आपके लिए सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो राजनीति सर्वोपरि है। और डिस सीरियसनेस की बात, अरे भाई राहुल जी से तो कम डिस सीरियस कोई पॉलिटिशियन हो सकता है ना। एक बार राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मानक जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि आपके सामने जो शख्स है, आप समझ रहे होंगे राहुल गांधी, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप समझ रहे होंगे कि मैं बैठा हुआ शख्स राहुल गांधी ही हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी नहीं हूं। अब बताइए जरा, देश में विपक्ष के नेता हैं, इस तरह की सीरियस बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिहार आए थे और कह रहे थे मंच पर, एक व्यक्ति आते हैं, एक डॉक्टर थे, उनको कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति आ रहे हैं ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्होंने पढ़ाई की है, इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ये ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, हम सब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो राहुल जी की जो भाव भंगिमाएं हैं वो सबको मालूम है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री जी पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, इनको कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन हम अभी भी यही कहेंगे कि इन सबको, हम सबको समझना बेहद जरूरी है कि हम सबकी पहली पहचान भारतीय के रूप में है। तब हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी प्रदेश या बिहार चुनाव में आपको फायदा मिलेगा क्या? तो आप एक काम करिए, जब क्रेडिट आप ले ही रहे हैं, आपकी सरकार, प्रधानमंत्री ले रहे हैं क्रेडिट, हम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हमको नहीं चाहिए क्रेडिट। और बहुत ईमानदारी और बहुत मजबूती से मैं इस बात को आपको कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार नहीं होती, इससे पहले भी हमारे देश पर हमले हुए हैं, उस वक्त क्या एनडीए की सरकार नहीं थी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, और इसके बाद भी जब देश पर हमला होगा तब भी हमारी सेना इसी पराक्रम के साथ जवाब देगी। जिसकी भी सरकार रहेगी मजबूत फैसला करेगी, और विपक्ष के सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आपको भी नहीं चाहिए। कंचना, आपको भी दिक्कत है क्या?